बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामु अला इबादिहिल्लज़ी अस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, फरमाया एक आदमी मेहनत क्यों कर रहा है, काम क्यों सीख रहा है? इसलिए कि मैं मेहनत करके पैसे कमाऊँ। माँ बाप बच्चों की इंग्लिश मीडियम के स्कूल में हो या उर्दू मीडियम की हो, बहरहाल दुनिया की जो भी तालीम है वो तालीम के अंदर बच्चे को डाल के उसके सर पे हाथ फेरते हुए, उसको पानी नहलाते हुए, बूट पिनाते हुए, कपड़े पिनाते हुए उसको यही नसीहत करते रहे, बेटा तू जब इंजीनियर बन जाएगा, तू जब डॉक्टर बन जाएगा, तू प्रोफेसर बन जाएगा, तू फलां डिग्री ले लेगा तो तेरे को इतनी तनख्वाह रहेंगी, तू अच्छी ज़िंदगी गुजारेगा, तेरे पास खूब पैसे रहेंगे, बड़े बड़े घर बनेगा। हर एक उसको बचपन से यही ख़यालात से उसको जो है ना स्कूल में शरीक कराते, पानी नहलाते, शू पिनाते, तेल लगाते, उसको जो है सुरमा लगाते, स्कूल ऑटो में बिठा के भेजते, खुद ही यही बोलते उसको। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अब बचपन का बचपना, माँ बाप की जो बातें उसके दिमाग के अंदर, उसके दिल के ऊपर एक सफ़ेद पेपर की तरह लिखी जाती है। और मेरे दोस्तों, वो लब्बर से भी नहीं मेटा जा सकता। किससे? लब्बर जो मेटने का रहता ना, उससे भी नहीं मेटा जा सकता। अब वो बड़े कामयाबी की सीढ़ियाँ जब पार कर लेता है, अगर कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, प्रोफेसर बन गया, उसके दिमाग में एक ही रहता, मैं पैसा कैसा कमाऊँ। क्या रहता? पैसा कैसा कमाऊँ। अब चाहे मैं किसी को झूठी सर्टिफिकेट दे के भी पैसा कमा लूँ, ऑपरेशन नहीं करना है करके मैं डॉक्टर बन के पैसा लूट लूँ, और जो है ना मैं इंजीनियर, मैं प्लान मेरे को आए या ना आए, मैं उसको ऐसे लिखिरा मार के पैसे ले लूँ। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, इसलिए कि ये बचपन का सिखाया हुआ चीज़ें उसके दिमाग के ऊपर लिखी जाती है बच्चों को। इसी तरह मेरे दोस्तों, आज के इस माशरे के अंदर, आज इस माहौल के अंदर अगर देखा गया, बग़ैर काम मेरे दोस्तों, बग़ैर रिश्वत के नहीं होता। अल्लाह अकबर। हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए, इसलिए लाए कि अखलाक को मुकम्मिल करने के लिए, अखलाक को मुकम्मिल करने के लिए। आज इस माशरे के अंदर सूद का लेना, सूद का देने के बारे में हुजूर ने हराम फरमाया, मगर आज बग़ैर रिश्वत के तुम्हें काम नहीं होता। रिश्वत का लेना, रिश्वत का देना, आज बग़ैर काम नहीं होता। मेरे दोस्तों, इसी के ऊपर, हर लाइन के ऊपर आपको रिश्वत देना पड़ता है, जब जाके वो काम बनता। मेरे दोस्तों, एक ऐसा वाक़या दिल दहला दिया, वो वाक़या मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। आप अपने ठंडे दिल से सोचिए, इस वाक़े के अंदर अगर हम होते तो क्या करते। एक डिलीवरी का वक्त आया, 4 छोटे छोटे 3 बच्चे, एक बच्चा माँ की पेट के अंदर है। रात में 1 बज रहा, माँ को पेट का दर्द हुआ, घरवाली को दवाखाने में शरीक कर दिया गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर। करने के बाद डॉक्टरों ने वहाँ पर देखा कि वो बड़े डॉक्टर भी नहीं थे, कोई सर्जन भी नहीं थे। अब उन लोगों ने कहा कि तुम हमारे पास नहीं है, दूसरे दवाखानों को लेके चले जाओ। मेरे दोस्तों, वो जो आदमी था, मामूली एक इंसान, चावल का कारोबार करने वाला, धंधा करने वाला था। अब मेरे दोस्तों, उसने वहाँ से 20 किलोमीटर दूर को लेके चले गया। वहाँ जाने के बाद बताया गया, फरमाया बच्चा टेढ़ा है, इस वक्त बहुत तकलीफ़ है और ऑपरेशन करना पड़ेगा। तुम 27,000 रुपये का मुताला किया डॉक्टर ने। कितने किया? 27,000 का। और मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, ये गरीब बेचारा, जेब के अंदर जितने पैसे थे, ये चक वो चक, ये करना ये करने में 4,500 रुपये उसके जेब से चले गए। उसके एक अपने भाई को अपने गांव को भेजा, जो वहाँ से 20 किलोमीटर दूर था। वहाँ जाने के बाद उन्हें हर एक का दरवाज़ा खटखटाया कि मेरी भावच की हालात नासाज है, तुम 27,000 रुपये का इंतज़ाम कर दो, मैं आपके पैसे हर हाल में अदा कर दूंगा। मेरे दोस्तों, वो शख्स जिसका शोहर था, वो बार बार डॉक्टरों की ठुटी को हाथ लगा रहा था, पेट में मुंडी डाल रहा था, पैर पकड़ कर कह रहा था मेरी बीवी का ऑपरेशन कर दो, मैं आपको 27,000 रुपये सुबह होने से पहले मैं आपको दे दूंगा। मगर डॉक्टर इतने बेरहम, बेहिस हो गए थे, फरमाया उसकी एक भी ना सुनी। और मेरे दोस्तों, वो जो उसको भाई को भेजा था पैसे लाने के लिए, वो पैसे जब लेकर आया तो मेरे दोस्तों, वो जो भावच थी ठंडी हो चुकी थी, पेट के अंदर बच्चा भी मर गया, माँ भी मर गई। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया उस वक़्त सबसे बड़ी बात,
اس وقت وہ بچے اپنے ماں کو دیکھ کر وہ یہ انتظار کر رہے تھے میری ماں کب اٹھے گی اور ہمیں سینے سے لگائے گی. بیوی کا شوہر یہ انتظار کر رہا تھا کہ کب اٹھیں گی میری بیوی, میرے بچوں کو اپنے پاس کب لیں گی. میرے دوستو, میرے بزرگوں, بچے اور بیوی دیکھ کر رو گئے. بچوں کو یہ معلوم تھا کہ میری ماں اٹھے گی, مجھے چائے پلائیں گی. شوہر میرے دوستو اس بات سے واقف تھا کہ میری بیوی اب دنیا سے چلے گئی, پھر اٹھنے کا اس کے پاس نہیں ہے, حشر کے میدان میں اٹھے گی. کل آخرت کے اندر اللہ کے سامنے وہ کہیں گی مولا میرا کیا قصور تھا, میرے 3 بچے میرے شوہر کو چھوڑ کر میں دنیا سے چلے گئی, اس کا قصور یہ تھا کہ میرے پاس رشوت دینے کے لیے پیسے نہیں تھے. میرے دوستو, میرے بزرگوں, آج ہم سب کے لیے معاشرے کے اندر ان سب کی ضرورت ہے. اس معاشرے کے اندر پریشان بیواؤں, بے کسوں, بیماروں کی, یتیموں کی, یسیروں کی مدد کرنے کے لیے کوئی تو بھی ایک بندہ آگے بڑھے. ایسے حالات کو ساتھ دے کر میرے دوستو امت کی ماؤں کو, امت کی بچوں کی ماں سے بچھڑنے کا ایک ذریعہ, روکنے کا ذریعہ بنے. اللہ کرے کہ میرے کو, آپ کو, ہم سب کو اللہ زندہ دل عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.